इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद में आपको ई फाइल में जाना है। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। फिर असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिए असेसमेंट ईयर 24-25 होगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। इसके बाद में आपको सेलेक्ट ऑफ मोड करना है, जो हमेशा ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में ऐसे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में अगर आपने ऑलरेडी कोई रिटर्न को सेव किया हुआ है तो रिज्यूम फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करने के बाद में आपको एक ऑप्शन आएगा, उसमें इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली आपके पेन के बेसिस पर सेलेक्ट होकर आएगा। अगर सेलेक्ट नहीं होकर आता है तो आप इंडिविजुअल पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जैसे सेलेक्ट हो गया, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद में अब आपसे पूछेगा कि रिटर्न फाइल कौन सा फॉर्म करना है, तो ITR-1 हम फाइल करने वाले हैं। ITR-1 फाइल करने के बाद में वो आपको ये भी इंफॉर्मेशन देगा कि ITR-1 किस केस में फाइल होती है। प्रोसीड विद ITR-1 पर क्लिक करने के बाद में आपको लेट्स स्टार्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको जो है वो पूछेगा कि किस ऑप्शन के किस रीजन से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट होके आ जाएगा। आपको इस पर नॉर्मली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब आपसे ये प्रीफिल डेटा आपको दिखाना जाएगा। तो यहाँ पर 5 तरीके की इंफॉर्मेशन होगी, कुछ इस तरीके की। एक तो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, फिर ग्रॉस टोटल इनकम होती है, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, और फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है। ये पांचों इंफॉर्मेशन पर जब तक कंफर्म का साइन नहीं हो जाता आप आगे फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन में बेसिकली आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस, नाम, पैन नंबर, आधार से लिंक, आधार नंबर, वो सब कुछ यहाँ पर आएगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे केस में अदर है तो मैं अदर सेलेक्ट कर लूंगा। दूसरा ऑटोमेटिकली 139(1) फाइल सेक्शन आएगा, इसको आपको ऐसे ही रखना है। तीसरा ये जो है सबसे बात कि अगर आपको न्यू टैक्स रिजिम में जाना है तो नो पर क्लिक, जो ऑटोमेटिकली आ रहा है वो होगा, और अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है तो आपको यस करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको डिडक्शन क्लेम करनी है तो यहाँ पर यस करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपको डिडक्शन क्लेम करने का ऑप्शन नहीं आएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पर आपका जो 26 AS है उसका अमाउंट जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर आएगा। आप 26 AS से मैच कर लीजिए कि जो TDS का अमाउंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो आप ऐड अनदर कर सकते हैं। बैंक डिटेल में ध्यान रखिए कि एक तो रिफंड लेने के लिए बैंक डिटेल मैंडेटरी है, दूसरा कि आप रिटर्न प्रोसेस नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप एक बैंक डिटेल यहाँ पे ऐड नहीं करते। जितने भी आपके एक्टिव बैंक डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे ऐड करनी है। अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है इनकम टैक्स रिटर्न में। ये सब कुछ होने के बाद में आपको जस्ट सिंपली जो है यहाँ पर प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर मैं कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद में आप देखिए कि आपको एक ग्रीन टिक आ जाएगा आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ग्रीन टिक आ गया। अब ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम बेसिकली जो आपका फॉर्म 16 है और 16 है और 26 AS है, AIS है, TIS है, इनसे इन्फॉर्मेशन आती है। सबसे पहले आपसे ये एग्जाम्पशन पूछेगा सैलरी के रिगार्डिंग। जो भी एग्जाम्पशन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है आप उसको यस कर सकते हैं और उसका अमाउंट डाल सकते हैं। कुछ कुछ एग्जाम्पशंस ऐसी होती है जिसके लिए आपको शेड्यूल बनना पड़ता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो इस पर कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद में अब ये आपका सैलरी की इंफॉर्मेशन बता देगा कि आपकी सैलरी की इनकम कितनी है, फिर उसमें ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दे देगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद में आपको अगर हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ पर डाल सकते हैं। अदर सोर्सेज की जैसे इनकम टैक्स रिफंड में इंटरेस्ट मिला हो, डिविडेंड मिला हो, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, ये सब ऑटोफिल यहाँ पर ये करके बता देगा। फ्रेंड्स, इसके बाद में आपको अगर और कोई इनकम आपको ऐड करनी है तो वो इनकम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सिंपली कंफर्म करना है और आगे चलना है। कंफर्म करके आगे चलने के बाद में अब अगेन देखिए तो आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो भी कंफर्म हो गया है। अब तीसरा आता है टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन के अंदर आप अगर आपने डिडक्शन क्लेम करना है डोनेशन के लिए या पॉलिटिकल पार्टी को कोई डिडक्शन दिया है या आपका ATU, ATDD, ये सब अगर डिडक्शन है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। फ्रेंड्स, ATC की अगर कोई डिडक्शन है और वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइन होनी चाहिए। फेक क्लेम, फेक डिडक्शन क्लेम मत कीजिए। इसी तरीके से ATD है। अब जैसे ATD को यस करने पर यहाँ पर आपको कोई भी अमाउंट मेंशन करने के लिए नहीं आएगा। इसका एक फॉर्म फिल करना होगा जो भी हम लोग देखते हैं। जो भी आपकी डिडक्शन एप्लीकेबल हो रही है वो कर दीजिए। इसके बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू करना है। अब कंटिन्यू जब आप करेंगे तो कंटिन्यू करने के बाद में जैसे ATD का जो हमने फॉर्म देखा था वो अभी आपको यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जैसे अगर हम लोग देखते हैं तो ये ATD का डिडक्शन का आपको फॉर्म फिल करना होता है। ये फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, वो इन्फॉर्मेशन जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है उस इन्फॉर्मेशन को आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब देखिए इसका जब आप रिटर्न फाइल करेंगे ना तो इसका एक एरर आएगा जो हम ई-वेरीफाई करने जाएंगे जब देखेंगे तो वहाँ पर अब हम लोग उस एरर को भी समझेंगे। यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद में आपका देखिए कि
यहाँ पर भी टोटल डिडक्शन है, वहाँ पर भी कंफर्म आ गया। अब टैक्स पेड, अब टैक्स पेड क्या होता है कि जो 26 एएस में आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है वो आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मेरा ये अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कई बार 26 एएस वर्सेस जो अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है उन दोनों में डिफरेंस आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, शो डिटेल में जाना है और ऐड अनदर कर देना है। इससे आप डिडक्टर का टैन नंबर, नेम ऑफ द डिडक्टर और जो भी इनकम सैलरी है वो, और फिर जो टीडीएस अमाउंट है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। वो तभी करना है जब आपका 26 एएस वर्सेस यहाँ पर जो टीडीएस अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो बराबर नहीं है। अगर सब कुछ बराबर है तो इसको भी आप कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद में देखिए कि जो मेरा फोर्थ आइटम था तो टैक्स पेड, उसमें भी कंफर्म का साइन आ गया। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर ये आपको बताएगा कि आपको टैक्स का पेमेंट करना है या आपका रिफंड बन रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमको बता रहा है कि इतना मेरा सैलरी था, ये सब कुछ था, और उसके बाद में 22,523 का मेरा रिफंड बन रहा है। तो इसको मैं कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करने के बाद में अब जस्ट सारा सब कुछ कंफर्म हो गया है, तो अब मैं इसको आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। प्रोसीड करने के लिए मेरे को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये जो मेरे से मुझे बताएगा कि मैं कितने अमाउंट के रिफंड के लिए एलिजिबल हूँ। यहाँ पर आप सिंपली मेरे को प्रीव्यू रिटर्न करना है। प्रीव्यू रिटर्न में आप चेक कर लीजिए कि जो बैंक अकाउंट आपने सबसे पहले तो एक कंफर्मेशन और मांगेगा ये, जो कि आपको जस्ट डिक्लेयर करना है कि आप कौन है और किसके बिहाफ पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं। सिंपली बस उसका उतना ही करना है। एक मिनट में यहाँ पर और जो डिटेल है वो भर देता हूँ। यहाँ पर ये मेरे को जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सिंपली मेरे को आगे की तरफ जाना है। तो यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू करूंगा। प्रोसीड टू प्रीव्यू करने के बाद में अब ये मेरे को जितना भी डेटा भरा है मैंने रिफंड रिटर्न में वो सब कुछ एक पेज में मुझे दिखा देगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ध्यान देना है कि जो बैंक आप रिफंड के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं उसका आईएफएससी कोड, उसका बैंक अकाउंट नंबर, वो सब से करेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज जो है वो आपको आपका रिफंड जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपने कौन सा बैंक जो है वो आपका रिफंड के लिए सेलेक्ट किया है। फिर इसके बाद में जब सब कुछ ओके है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट सिंपली नीचे स्क्रॉल करके जाना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ वैलिडेशन एरर आएंगे। जो क्यों आएंगे वो मैंने बताया था कि मैंने जो है एक तो एटीडी का अमाउंट नहीं डाला था और एक एग्जाम्प्ट इनकम करके जो आता है ये हमेशा एरर आता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको उस एरर वाले विंडो पे लेके जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि कंट्री रीजन जो है वो नहीं डाला, तो ये सब डिलीट करना होता है। इसको आप सिंपली डिलीट कर दीजिए। डिलीट कर, ये जितने भी एग्जाम्प्ट इनकम की ये इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सब, क्योंकि हमारे केस में कोई भी एग्जाम्प्ट इनकम नहीं है, तो ये मेरे को सिंपली डिलीट करने हैं। यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे डिलीट कर देते हैं हम लोग। डिलीट करने के बाद में आपको सेव सिंपली वही सेव करना है डेटा को। डेटा को सेव करने के बाद में आपको सिंपली फिर से प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के लिए आपको वापस से स्क्रॉल करके नीचे जाना है, कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद में आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद में अगेन ये प्रीव्यू रिटर्न पे आएगा। प्रीव्यू रिटर्न पर आपको यहाँ पर टिक आपको ऑटोमेटिकली रहेगा। प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करके आपको जस्ट कंफर्म करना है, जो भी डेटा है उसको जस्ट कंफर्म करना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आना है। तो स्टिल यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ एरर और आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो है अपना एटीडी में वो ड्रॉप डाउन नहीं करा था। तो यहाँ पे मैं जस्ट सिंपली ऐसे ही यस कर देता हूँ और एक रैंडम अमाउंट डाल देता हूँ, क्योंकि इस रिटर्न को मेरे को सेव ओनली आपको दिखाना है, सेव नहीं करना है। एक मिनट, जस्ट मैं एक ऐसे ही अमाउंट डाल देता हूँ। 1,000 रुपये मैंने अमाउंट डाल दिया, सो दैट कि मेरा एरर चला जाए। सेव किया। सेव करने के बाद में यहाँ पर भी एक बार मैं नो कर देता हूँ और इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सेव करते हैं। सेव करने के बाद में आपको सिंपली, जब अभी हम लोगों ने ये भी देख लिया कि एरर को कैसे रिजोल्व करते हैं, कंफर्म पे जाते हैं। कंफर्म पे जाने के बाद में वापस से प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद में प्रीव्यू रिटर्न। प्रीव्यू रिटर्न के बाद में आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू। प्रोसीड टू प्रीव्यू करने के बाद में आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब मेरे हिसाब से कोई भी वैलिडेशन नहीं आना चाहिए। वैलिडेशन सक्सेसफुल है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में आपके पास में जो ऑप्शन आ रहे हैं, ई वेरीफाई कर लीजिए।
या लेटर भी कर सकते हैं, लेकिन ई वेरीफाई आप उसी टाइम में कीजिए जब आपका रिटर्न कर रहे हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ई वेरीफाई आपको जो है आप ओटीपी के थ्रू भी कर सकते हैं, या आप नेट बैंकिंग या बैंक अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर ओटीपी आधार ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप नेट बैंकिंग या बैंक अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं जो बैंक आपने रिफंड के लिए लिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।